तो लोग महाकालेश्वर मंदिर आते हैं तो एक बार तो यहाँ पर आकर, और जब बन जाएगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से। आखिर 1 घंटा मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर ही लिया। इतना अच्छा लगा ना, थोड़ा सा भजन किया, बहुत ध्यान लगाया भगवान में, और उसके बाद एकदम शांति से मैं बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ आती हूँ तो हमेशा मैं एक पीस के लिए मैं इस जगह ज़रूर आती हूँ, खासकर शाम के वक्त। तो उस टाइम यहाँ पर आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं। दोस्तों अब मेरे प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। मैं अब देवास गेट स्टेशन नहीं, मैं देवास गेट नहीं जा रही हूँ, क्योंकि चार्जेस में ना कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं। मतलब 50 आना जाना तो 100 रुपीज़ तो ऐसे ही लग जाएंगे, तो 100 रुपये का ही डिफरेंस आ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर इसी वजह से फिर मैंने यहीं पर ही ऑनलाइन बुक कर लिया है मैंने। तो अभी मैं आपको लेकर आई हूँ महाकालेश्वर अन्य क्षेत्र, और उसके बाद हम चलेंगे अंदर, किचन देखेंगे, अंदर खाना देखेंगे, सब कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। कि आपको यहाँ पर एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। लेकिन अभी पहले मैं भी नहीं गई, तो अभी जाकर देखते हैं कि अंदर कैसा माहौल है, कहाँ पे किचन है, खाने में क्या क्या है, मेन्यू में क्या क्या है, सारी चीज़ें इधर देखेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी कॉरिडोर का पूरा काम चल रहा है, देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ से ना पूरा रास्ता बंद कर दिया, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। तो जो 4 नंबर का गेट था ना, वो अब नंबर 1 बना दिया है। वो उस साइड से भारत माता मंदिर है ना, वहाँ से आएगा। गेट नंबर 1 से एंट्री होगी अब मंदिर में दर्शन करने की। अब यहाँ से जो 4 नंबर में जो गेट था ना, वो बंद कर दिया गया है। और बाकी यहाँ पे मैं अभी बाहर खड़ी हूँ, और उसके बाद हम अंदर चलेंगे। पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये 1500 रुपये की पर्ची का जो बोर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ पे मिलती है आपको जल अभिषेक की पर्ची। ठीक है, यहाँ से इस बोर्ड के देखकर आप यहाँ पर आ जाना। यहीं पर है अन्य क्षेत्र। टाइमिंग है सुबह 11 बजे से खुलता है, रात को 9 बजे तक चलता है ये। इसका टिकट का बता ही दिया मैंने आपको कहाँ से मिलेगा। टिकट की बात करूँ तो टिकट आपको मिलेगा इसका मंदिर में अंदर आप दर्शन करने के लिए जाओगे ना, तो वहीं पर आपको टिकट काउंटर से आपको यहाँ का अन्य क्षेत्र का कूपन मिलता है। कूपन आपको यहाँ दिखाना होता है, और उसके बाद आप अपना खाना खाने जा सकते हो। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ महाकालेश्वर अन्य क्षेत्र में। ये अन्य क्षेत्र के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि 5-6 महीने के बाद ये अन्य क्षेत्र यहाँ से बंद हो जाएगा, और उसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है। मतलब 80% बिल्डिंग इसकी तैयार हो चुकी है। त्रिवेणी संगम है ना, त्रिवेणी संगम का जो पुल है, वहाँ पर इसकी बिल्डिंग जो है वो नई बन रही है। तो अभी यहाँ से ये 5-6 महीने के अंदर बंद हो जाएगा, तब तक चल रहा है। उसके बाद अब नई वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे खा सकते हैं। यहाँ पर जो खाना होता है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको यहाँ पे खाने के लिए मंदिर से टोकन लेके आना पड़ता है। जब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो ना, तो वहीं पर ही आपको काउंटर मिलता है जहाँ पे अन्य क्षेत्र का कूपन दिया जाता है। वो कूपन आपको यहाँ गेट पे दिखाना होता है, और उसके बाद आप यहाँ पे भोजन कर सकते हो। अंदर खाने में क्या क्या है वो हम अंदर जाके चेक करेंगे, और साथ में किचन भी चेक करेंगे। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ किचन में। चलिए देखते हैं यहाँ पर सात्विक खाना आपको यहाँ पर मिलता है बिगर लहसुन प्याज का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किचन। अच्छा, यहाँ पे उनकी का डेली का। तो अब ये दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है? हाँ, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। कौन सी, क्या नाम है जगह का? ये हो रहा है, सर बताएंगे। जैसे सर ने तो मुझे बताया कि वहाँ पे त्रिवेणी संगम जहाँ पर है ना, वो बिल्डिंग वगैरह 80% बन गया है, तो वहाँ का भी कर लेना। तो तब तक यहाँ का वहाँ का होने का है, इसके बाद ही तो अभी तो 4-5 महीने हैं ना। हाँ, भी समय लगेगा। समय लगेगा। हाँ, इसीलिए उन्होंने बोला कि तब तक चाहिए। आलू लौकी है। अच्छा, ये कढ़ी बना है।
दलिया क्या है? दलिया ये दलिया है, अच्छा, मीठा दलिया। अच्छा, ये मिलता है। ये डेली बेसिस पे खाने का मेन्यू यही रहता है? ये चेंज होता रहता है ना मैम। क्या चेंज होता है उसमें? सब्जी? सब्जियों में चेंज होता रहता है, मीठे में चेंज होता है, अच्छा रोटी की जगह कभी पूरी का भी रहता है, दाल बाफले का भी आयोजन रहता है, अच्छा अच्छा, दलिया की बजाय कभी खीर भी? खीर भी बनती है। मेन्यू तो अच्छा है। तो देखा आपने किचन कितना अच्छा है, और मेन्यू यहाँ पर चेंज होता रहता है डे बाय डे, सीज़न के हिसाब से सब्जियाँ मिलती हैं, और मीठा भी चेंज होता रहता है, कभी खीर, कभी दलिया, कभी पूरी, कभी कुछ कभी कुछ। तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। जिस तरह से गुरुद्वारे में होता है लंगर, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी महाकालेश्वर में भी यहाँ पर आपको लंगर मिल जाता है। तो यहाँ पर आओ तो एक बार ज़रूर आना। शादी बहुत बढ़िया बना हुआ है। आप भी ले लें। हाँ जी, मैं तभी खा के जाऊँगी। दलिया दलिया हेलो। चेयर है यहाँ पे? चलो जी, खाने की बात करते हैं। खाना सबसे, अभी मैंने कढ़ी ट्राई किया है, बिल्कुल घर जैसा खाना लग रहा है। सब्जियां बदलती रहती हैं यहाँ पे सीज़न के हिसाब से, मतलब मेन्यू चेंज होता रहता है। खाना बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया खाना है, बिल्कुल सात्विक है, बहुत अच्छा लग रहा है खाना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि खिलाते आपको किस तरीके, खिलाते बहुत प्यार से हैं। आपके टेबल पे आपको यहाँ पे परोसने आएंगे खाना, मतलब प्लेट लेके आनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आपको खाना देने आते रहेंगे, पानी देना है, बहुत प्यार से खिलाते हैं यहाँ पर एक एक बंदा। सबसे अच्छी बात यही है। ओंकारेश्वर में रुकेंगे? हाँ, अब देख रहे हैं, परिवार वालों को बताएंगे, 2 बेटी 2 दामाद को लेकर आएंगे, अच्छा, उन लोग को लेकर नहीं, आएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन रुक जाना वहाँ पे, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर भी बहुत जगह है घूमने की। ओंकारेश्वर में अगर टाइम है तो एक दिन रुकना, अदरवाइज वहाँ से रुकने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आप सुबह जाओगे ना, आप शाम तक फ्री भी हो जाओगे, वापस भी आ जाओगे शाम तक यहाँ यहाँ। तो क्या हम लोग ना, यहाँ राम सीता मंदिर है ना, वहीं पर हम लोग सीखते हैं। आज ही हम लोग राम सीता मंदिर में वहाँ होटल में थे, तो वहाँ 2000 लेता था किराया। एक रूम, उसमें खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, इतना गरम गरम सर्दी टाइम में कोई पूरा बंद। अभी हाँ, हम लोग वहाँ थे तो हम लोग आज ना सुबह ना 7 बजे राम सीता मंदिर में आए हम लोग। अच्छा, वहाँ बात कर गए थे रात में, तो बोले कि हाँ जा करके, तो हम लोग यहीं आए। कितना रुपये लिया आज रूम का? राम सीता में 800 रुपये राम सीता में, और वहाँ तो 2000 सरदार जी के यहाँ गए थे। तो खाने का रिव्यू अब मैं देती हूँ। खाना बहुत अच्छा था, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा खाना था। एक तो सबसे अच्छी बात सात्विक खाना है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो लोग महाकालेश्वर मंदिर आते हैं तो एक बार तो यहाँ पर आकर भगवान का प्रसाद खा के ज़रूर जाएँ, स्वादिष्ट बहुत है, ठीक है। और यहाँ से मैं बता दूँ आपको, त्रिवेणी संगम है ना, त्रिवेणी संगम का जो ब्रिज है उसके नीचे ही बन रहा है दूसरा अन्य क्षेत्र, तो यहाँ से शिफ्ट होके वो वहाँ पे चला जाएगा। तो अभी 4-5 महीने का टाइम है, 4-5 महीने बाद ही होएगा, क्योंकि अभी 80% तक वो बन चुका है।
और जब बन जाएगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से। तो अभी तो फ़िलहाल यहीं पर आके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो और ये जो लोकेशन है ना, ये आपको बड़े गणेश का जो मंदिर है जहाँ पे 1500 रुपये की जो पर्ची कटती है ना जल अभिषेक की, उसके बिल्कुल साथ में ही है। तो वहाँ पर आपको बस राइट साइड में मुड़ जाना है, तो वहाँ पर आपको बोर्ड दिख जाएगा अन्य क्षेत्र का। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है शंख द्वार, जहाँ से वीवीआईपी या वीआईपी लोगों की एंट्री होती है भस्म आरती के लिए। और ये है गेट नंबर 1। तो ये है गेट नंबर 1, जहाँ से आपको मंदिर में दर्शन करने जाना होगा। अब आप 4 नंबर गेट से नहीं, गेट नंबर 1 से जाएंगे। काम चलने की वजह से, कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से वो रास्ता अभी बंद कर दिया गया है। तो अब दर्शन वगैरह सब गेट नंबर 1 से ही होंगे, जहाँ से भस्म आरती का काउंटर लगा है वहाँ से। और यहीं पर है भस्म आरती के लिए जो काउंटर है ना, जहाँ पर लाइन लगती है सुबह सुबह, तो वो यही जगह है। अब सूरज निकलने के बाद ये जगह कुछ ऐसी लगती है। मैंने आपको दिखाई थी तब अंधेरे में दिखाई थी। और ये है वो काउंटर, देखो साइड में दिख रहा है ना आपको। और ये जो रास्ता सीधे जाता है ना, ये महाकाल लोक में ही जाता है। हाँ जी, तो अब हो गया है मेरा एनर्जी लेने का टाइम। और ये आ गए मेरे गुलाब जामुन। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं हर हलवाई की दुकान पे ज़रूर जाती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ गुलाब जामुन खाने या फिर रसमलाई खाने, और अगर ठंड है तो गाजर का हलवा खाने। ये 3 चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और गुलाब जामुन से तो मुझे बस ऐसा लगता है कि मुझे एनर्जी मिल रही है जैसे पेड़ पौधों को सन से एनर्जी मिलती है ना, मुझे गुलाब जामुन से देखो आनंद ले लेके खाती हूँ मैं। कितना मज़ा आ रहा है मुझे, मैं ही जानती हूँ। मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं जो महसूस कर रही हूँ ना, वो आप नहीं महसूस करें। बहुत अच्छा है। इसके अंदर भैया फिलिंग किस चीज़ की है? खोए का और कुछ और भी ड्राई फ्रूट भी है क्या कोई? नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं, इलायची है, मावा, खोआ है। खोआ और इलायची की फिलिंग है इसके अंदर। छोड़ो यार फिलिंग विलिंग को, पहले मुझे खाने दो अच्छे से मन भर के, उसके बाद ही मैं बात करूँगी किसी से 40 रुपये का 5 पीस, उतना बड़ा। अब हो गई है तो मैं वापस आई हूँ ना, तो एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए मैंने मीठा खा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा चार्ज हो जाऊँ। तो मैं अब थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, मीठा खा लिया है। चलो चल, ये हाथ में बांधने के लिए अच्छे हैं ब्रेसलेट चाहिए। ऑटो से अगर घूमना चाहते हो ना उज्जैन में, तो यहाँ पर ना प्रीपेड बुकिंग होती है ऑटो की, तो यहाँ से आप बुक करवा सकते हो। क्योंकि डायरेक्टली अगर ऑटो से बात करोगे तो वो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा भी मांग लेते हैं टूरिस्ट देखे। भगवान कृष्ण को दूध पिलाती है, कितना सुंदर दृश्य है ना। बस स्टैंड जाने के लिए ना यहीं से ही मिल जाएगा ऑटो। सिंगल जा रही हूँ इसलिए 50 रुपये, वैसे 10 रुपये सवारी लगता है, ठीक है, तो इसलिए ऑटो में जा रही हूँ। चलो जी चलो। ओ भैया, तो चलो बस स्टैंड पहुंच के मिलती हूँ। यहाँ से पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर या 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ही। अगर आप ऑनलाइन बस की बुकिंग नहीं करवाना चाहते ना, तो आप यहाँ पर आके देवास गेट आके, यहाँ पे ये मेन बस स्टैंड है, तो यहाँ पे बुकिंग्स भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आके भी आप अपनी मनपसंद बस में बुकिंग करवा सकते हो। यहाँ पे आपको चार्ज भी आपको थोड़ा ऑनलाइन से कम ही मिलेगा। ये जो इंटीरियर देख रहे हो है ना, ये है इंटरसिटी एसी स्लीपर, जिसका जो किराया है 850 रुपये है, ठीक है। और ये बस जो वॉल्वो वाली जो बस है ना, उससे ज़्यादा बेटर है ये वाली बस। इसका इंटीरियर, इसका कंफर्ट वाइज ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं इंटरसिटी बस के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहती हूँ। 1-2 इंटरसिटी बस चलती है यहाँ से जयपुर के लिए, और जयपुर से यहाँ के लिए उज्जैन के लिए, तो इंदौर जाती हैं वो, तो उज्जैन होते हुए जाती हैं। तो उन दोनों के बारे में मैं ये डिफरेंस बता रही थी कि कौन सी बस में आपको ट्रैवल करना चाहिए। एक तो देखो
एक आती है 10:30 बजे, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ पे 10:30 बजे आती है, और एक आती है 11 बजे। दोनों इंटरसिटी हैं। जो 10:30 बजे आती है वो है AC स्लीपर, और जो 11 बजे आती है वो है वॉल्वो। अब दोनों में से जो है AC स्लीपर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने इंटीरियर अभी दोनों का कंपैरिजन किया है। मैं वॉल्वो में आई थी, तो वॉल्वो का इंटीरियर मैंने आपको बताया ही था कितना बकवास था वो, है ना। इंटीरियर और कंफर्ट वाइज भी बोले तो मतलब सब मुझे ओवरऑल मुझे वो बस अच्छी ही नहीं लगी। ऑन टाइम थी, सब कुछ था, लेकिन इंटीरियर कंफर्ट वाइज अगर बोलूँ तो वो अच्छा नहीं था उसमें। लेकिन जो इंटरसिटी AC स्लीपर है ना, वो ज़्यादा बेटर है, उसका वो स्पेशियस भी ज़्यादा लग रही थी, और इंटीरियर भी उसका फार बेटर था वॉल्वो से, तो इसीलिए। और उसका रेट भी कम है, और वॉल्वो का जो रेट है वो 1050 है, और AC स्लीपर इंटरसिटी का जो रेट है वो 850 से 900 के करीब है। तो वही वाली बुक करना अगर हो जाए तो, क्योंकि मुझे वही ज़्यादा बेटर लगी। मुझे वॉल्वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आज भी वॉल्वो ही मिली है। वो वाली AC स्लीपर जो थी वो फुल हो चुकी थी, तो यही बताना चाह रही थी। तो यहाँ पे हमारी उज्जैन महाकालेश्वर की जर्नी आज हमारी समाप्त होती है। हम बहुत जल्दी आएंगे, वापस आएंगे महाकालेश्वर फिर दोबारा से दर्शन करने। तो यहाँ से मैं आपको टाटा बाय बाय बोल देती हूँ। 11 बजे यहाँ से बस चलती है, तो अभी बस का वेट कर रही हूँ। बस आएगी तो मैं वोट कर लूँगी। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। चलती हूँ, बाय बाय। एक और मिलते हैं जल्द ही एक और नए डेस्टिनेशन के साथ। हर हर महादेव।